डियर लियो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं आपकी मंथली टैरो रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है। प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो और बाकी उनके लिए छोड़ दे, दूसरों के लिए छोड़ दे। और ये होगा लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए। तो अपने प्लेसमेंट ज़रूर चेक करें रीडिंग देखने से पहले। अगर आपका मैसेज इस रीडिंग में नहीं है तो हो सकता है वो किसी और प्लेसमेंट में हो आपके। तो और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में लियो। कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में, आइए देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, नो करियर स्पेसिफिक, नो लव स्पेसिफिक। ऐसा कुछ मैं स्पेसिफिकली लव या करियर, जो मैसेजेस जैसे आते जाएंगे आई विल रीड इट अकॉर्डिंगली। ओके, तो देख लेते हैं अगर पहले सबसे पहले पार्ट में फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या आने वाला है आपकी तरफ लियो। क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। लेट्स सी क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी, आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर फॉर लियो, what will be the energy like for Leo? What will be the energy like for Leo? Let's find out. ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी एक आउटसाइडर की रहने वाली है। मतलब यू विल फील कि आपको कहीं से किसी ने अकेला महसूस करवाया और आपको छोड़ के आगे निकल गए। किसी ने आपको मतलब एक तरह से होता है ना अबैंडनमेंट इश्यूज, मतलब आपको किसी ने लेफ्ट आउट फील करवाया और आप हो सकता है उसी के लिए वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होके। ये कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, आपको लेना है जैसे कि आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो किसी से, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी आगे कि इसको हम क्लैरिफाई करके और देख लेते हैं डीप में कि क्या कहना चाह रहा है ये आउटसाइडर कार्ड आपके लिए। ओके लियो, let's clarify the outsider card for you. 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 Okay, let's clarify the outsider card for you and see ये क्या कहना चाह रहा है आपके लिए। Let's clarify the outsider card for you. Let's clarify the outsider card for you. Okay. Okay. तो ओके, तो आपको जो ये लेफ्ट आउट फील हो रहा है वो किसी वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आगे किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप चाहते थे कोई रीच आउट करे पर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है। अभी भी वेटिंग एनर्जी आपको दिख रही है कि आप उनका वेट ही कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी में, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह रहने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा एंक्शियसली वेट कर रहे हैं आपको, क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं कुछ वो मूव ऑन तो नहीं कर गए, या फिर वो कहीं और तो नहीं एंगेज्ड है, कहीं और तो उनका कनेक्शन नहीं चल रहा है। ये सब बातें आपके दिमाग में आ रही हैं बार बार, तो आप सो नहीं पा रहे हैं, आप एंग्जाइटी में हैं बहुत ज़्यादा। आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली। एंड दिस इज़ लाइक, मैं आपको ये भी बोल दूं कि ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, आप कोई न्यूज़ का वेट कर रहे हैं जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है। सो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा रेजोनेट करता हो आप ऐसे ले लीजिए। ओके, लेट्स सी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक फॉर लियो। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, मतलब नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर, what will be the energy like for Leo? Let's see what will be the energy like for Leo. Let's find out.
आप किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, या हो सकता है आप ये भी वेट करो कि कोई आपकी तरफ आए ट्रैवल करके, कोई मिले आपसे या बात करे, कुछ भी इन दोनों में से चीज़ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, या तो न्यूज़ या कुछ भी हो सकता है वो। ओके, सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड नेक्स्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में व्हाट विल बी योर एनर्जी लाइक लियो। नेक्स्ट 10 days of December, what will be your energy like, Leo? Let's see. What will be your energy like, Leo? Let's see. What will be your energy like? 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 तो नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी एक होल्ड बैक करने की जैसी रहेगी। और अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेविंग करने लगे, आप ज़्यादा खर्चा अपना कम करने वाले हैं, मतलब एक तरह से आप स्टिंजी हो जाएंगे, माइजर बिहेव करेंगे, कंजूसी पे आ जाएंगे। अगर आपको जिनके लिए फाइनेंशियली रेजोनेट करता है उनके लिए। और दूसरा सिनेरियो मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा है कि हो सकता है आप किसी को गलत समझने लगे, तो इसकी वजह से आप होल्ड बैक करेंगे। आपको कुछ मतलब आप एक तरह से उनको गलत मिसअंडरस्टैंड करने लगेंगे, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को। तो आप अपने आप को रोकेंगे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। आप उनको एक तरह से अपने ही माइंड में आप अजम्पशन बिठा रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा ऐसा वो सोच रहे हैं, या ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, जबकि वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। और ये सोच सोच के आप अपने आप को होल्ड बैक करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ने से रोकेंगे, आप उनसे बात करने से रोकेंगे, या जो भी है। अब लेट्स सी कि इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। और व्हाट इज द माइजर कार्ड हियर अबाउट, व्हाट इज द माइजर कार्ड हियर अबाउट फॉर लियो for the next 10 days of December? What is the miser card here about for Leo for the next 10 days of December? For the next 10 days of December, miser card for Leo. Clarify the miser card for Leo. Clarify the miser card for Leo. Okay. हाँ जी, तो यहाँ पे जो है कि आप उनको आप क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि ये बंदा आपको रिजेक्ट कर देगा, ये बंदा, और या फिर ये सिचुएशन आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, एंड करना पड़ेगा। आप ये अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ गया आपके, आपको लगता है यहाँ आगे कुछ नहीं हो सकता है, या अगर ये पर्सन से रिलेटेड है तो ये पर्सन आपको रिजेक्ट करने वाला है, ये आपके माइंड में आ गया है। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये जो है फ्यूचर को लेके यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, कुछ आगे हो नहीं सकता है। और एक मैसेंजर के तौर पे हो सकता है, अगर आप इनको आप मैसेज करने जाए या कम्युनिकेट करने जाए तो ये आपको क्लियरली ऐसा बोल भी दें कि नहीं हो सकता, हमारा कुछ भी फ्यूचर नहीं है, या फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ब्लंट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, और आपको लगता है ये आपको एक तरह से रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन यू हैव द हैंग्ड मैन, एंड देन यू हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वो यही कह रहा है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, जो आपको एक तरह से एज इट इज़ बोलेगी, जो भी है उसको बटर नहीं करेंगे, जैसा है वैसा बोल देंगे। तो आप इस चीज़ से बच रहे हैं, ये आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ ना हो, आपके माइंड में वो चीज़ आ चुकी है पर आप अवॉइड करना चाहते हैं वो चीज़ें। और दूसरा कि ये आपको एक मिल जाएगा, आपको मतलब एक तरह से आपके अंदर वो सोच अपने आप आ जाएगी, इंट्यूटिवली आपको फील हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, इतने टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही होगी अगर किसी से, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में है, कोई करियर रिलेटेड या जो भी है, तो आपको खुद ही इंट्यूटिवली फील हो जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है चीज़ें ख़त्म होने पे है, कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। ओके, और आपको हो सकता है नया डायरेक्शन देखना पड़े जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं अभी। ओके, आपको एक नया डायरेक्शन चुनना पड़े जिसके लिए आप अभी रेडी नहीं हैं। लेट्स सी, अब लास्ट 10 days of December, last 10 days of December for Leo, what will be the energy like for Leo for the last 10 days of December, for the last 10 days of, I'm sorry, just a second, for the last 10 days of December, for the last 10 days of December, what will be the energy like for Leo? For the last 10 days of December, what will be the energy like for Leo? For the last 10 days of December, what will be the energy like for Leo? Let's find out.
ओके, सो एनर्जी जो है वो आपकी रहेगी एक प्लेफुलनेस की। आप बहुत ही लाइट हार्टेड फील करेंगे, आप चीज़ों को कैजुअली लेना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी इतने टाइम तक रही है किसी भी चीज़ को लेके, आप उसको थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस एनर्जी से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके माइंड में वो चीज़ें बनी रहे और चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उस एनर्जी से, ताकि आप थोड़ा सा केयर फ्री हो पाए, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर पाएँ, थोड़ा सा आप वो स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आ पाएँ। ये आपका मेन एजेंडा रहेगा। और जो भी आपकी कंडीशनिंग से रिलेटेड है, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं कुछ करने से, आगे बढ़ने से, आप सोचेंगे कि वो बातें आप ना ही सोचें। आप उन बातों को एकदम अलग ही हटा देंगे अपने माइंड स्पेस से, बिकॉज यू डोंट वांट दैट टू हिंडर योर ग्रोथ। आप नहीं चाहते वो चीज़ें आपको रोके कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने से या अपने आप को खुश रखने से। तो आप वो चीज़ अपने आप को लाने नहीं देंगे उस चीज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई द प्लेफुलनेस कार्ड फॉर लियो for the last 10 days of December. Clarify the playfulness card for Leo for the last 10 days of December. Clarify the playfulness card for Leo for the last 10 days of December. Let's see. ओके, तो लास्ट 10 डेज में आप जो है ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी क्या है कि आप रिलैक्स मोड पे जा रहे हैं, मैंने बताया आपको। सो यू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो आप जो है प्लेफुलनेस एनर्जी में चले जाएंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको हो सकता है किसी दूसरे डायरेक्शन में ही जाना पड़े एट द एंड ऑफ द डे, तो आप रेडी रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो आप अपने आप को पहले ब्रेक देंगे, रिलैक्स करेंगे, प्लेफुलनेस मोड में आएंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो स्ट्रेसफुल एनर्जी से सब कुछ, और अपने ऑप्शंस को वे डाउन करेंगे, अपने ऑप्शंस को देखेंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको आगे बढ़ना है। तो आप अपने ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन वो डिज़र्विंग है, कौन वो पर्सन है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई थिंक कोई आपको पर्सन भी आ सकता है। ओके, इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोई पसंद आ जाए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ। आपको एक क्लैरिटी तो ज़रूर मिल जाएगी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में। ओके, एंड बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग वुमन होगी जो भी वो होगी, या फिर फेमिनिन एनर्जी आ सकती हो, इफ़ इट इज़ अ मैन ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट या आप एक ड्रीमी एनर्जी में भी जाने वाले हैं। आप बहुत केयरफुली अपने एक थॉट प्रोसेस में रहेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए, आप क्लियरली अपने माइंड में सोच रहे होंगे लास्ट 10 डेज में। तो ये आपका मुझे दिख रहा है, एंड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जो भी क्लैरिटी आप चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, सो जो भी आप क्लैरिटी चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी। इसलिए आप अपना एक तुरंत ही अपने आप को स्विच कर लेंगे, आप अपने आप को उस एनर्जी में नहीं रखेंगे जो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है। आप तुरंत ही अपने आप को स्विच करके चेंज के लिए रेडी रहेंगे। सो वेरी गुड एनर्जी, मतलब चेंज इज़ नॉट दैट ईजी एंड यू आर डूइंग इट फैबुलसली, मतलब बहुत ही बढ़िया। ओके, नाइस। लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लेट्स फाइंड आउट ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो ओवरऑल गाइडेंस जो है आपके लिए आइसोलेशन से आपको निकलना है, लाइक यू विल बी डूइंग दैट एनी हाउ। आप लास्ट 10 डेज में ये एनर्जी पा लेंगे कि आप जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फीलिंग, अलोन, वट एवर इट इज़, कि आप जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और जो अलोन और जो वेटिंग एनर्जी, वो सब आप एंड करके अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालेंगे और लाइफ को इंजॉय करने के लिए ओपन रहने वाले हैं। जो भी आपका पास था, जो भी आपके स्ट्रेसफुल एनर्जी से, उसको आप लेट गो करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि आपको लेट गो करना है जो भी आपके पास की स्ट्रेसफुल एनर्जीज रही है, हर्ट एनर्जीज रही है, जो पेनफुल एनर्जीज रही है, वो आपको लेट गो करना है एंड यू हैव टू मूव ऑन टू गुड टाइम्स। ठीक है, सो दैट वाज योर रीडिंग लियो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है एंड I will see you soon in my next reading.
Till then, stay safe, stay blessed. I love you, Leo. Thank you. Namaste.